तो चलिए आज इस वीडियो में सीखते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। बेसिकली आज का जो हमारा मेथड होने वाला है वो ये होने वाला है और ये एक अलजेब्रिक मेथड है और इस मेथड के हेल्प से कैसे हम सिंप्लीफाई करते हैं ये तो आगे आप सीखने वाले हो। आगे चलने से पहले मैं ये बता दूं कि इस वीडियो में 3 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन को मैं डील करने वाला हूं। कोई कंफ्यूजन ना हो इसलिए तीनों क्वेश्चंस अभी आप अपने स्क्रीन में देख सकते हो। इन्हीं 3 क्वेश्चंस को मैं इस वीडियो में डील करने वाला हूं और एज यू नो नाउ कि आज का जो हमारा मेथड होने वाला है वो सब्स्टिट्यूशन मेथड होने वाला है। तो चलिए देखते हैं इस मेथड से हम कैसे लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को सॉल्व कर सकते हैं। एज फॉर एग्जांपल जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन था वो ये है और कैसे अब आगे आप सॉल्व कर सकते हो ये देखो। देखिए ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है। सबसे पहले आपको करना यह है कि इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 से किसी भी एक से x या y किसी एक का वैल्यू आप फाइंड कर लो। इसका मतलब यह है सबसे पहले आप यहां स्टेटमेंट लिखो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 एज यू विश। ओके, तो चलिए मैं यहां 2 लेता हूं। फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव, इक्वेशन 2 से हमें क्या मिलता है ये देखो। तो इसके लिए केयरफुली आप इक्वेशन 2 को ऑब्जर्व करो और ऑब्जर्व करने के बाद आप इक्वेशन 2 से या तो x का वैल्यू फाइंड कर लो या फिर y की वैल्यू फाइंड कर लो। तो मैं x की वैल्यू फाइंड करना ज्यादा प्रीफर करूंगा। ऐसा इसलिए, इस सवाल का जवाब मैं अभी आपको देता हूं। पहले मैं x की वैल्यू फाइंड कर लेता हूं। सो यू नो वेरी वेल x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y। एम आई राइट? इसे आप चाहो तो एक बॉक्स में इनक्लोज कर सकते हो और कुछ नाम दे दो। ऑब्वियसली इक्वेशन 3 ही दोगे क्योंकि 1 2 ऊपर है। अब मैं बताना ये चाह रहा था, अगर आप बिगनर हो तो इस चीज को समझो। आप या तो इक्वेशन 1 को सेलेक्ट करो पहले या तो 2 को। ये थोड़े एक्सपीरियंस होने के बाद आप समझ जाओगे खुद से कि कौन सा इक्वेशन पिक करना ज्यादा बेनिफिशियल होगा। इनफैक्ट अभी ही आप समझ जाओगे। तो देखो मैंने इक्वेशन 2 को पिक किया। देखो यहां मैंने लिखा, आफ्टर दैट मैंने 2 के हेल्प से x की वैल्यू फाइंड की। अगर मैं y का वैल्यू फाइंड करता तो देखो क्या प्रॉब्लम होता। मुझे लिखना होता -2y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स, राइट। आफ्टर दैट मुझे लिखना होता y इज इक्वल टू, क्या लिखना होता देखो तो 2 माइनस एक्स बाय -2, राइट। और मैं फर्दर इसे लिख सकता था x माइनस 2 डिवाइडेड बाय 2। अगर आप ऑब्जर्व करोगे तो ये वैल्यू कहीं ना कहीं थोड़ा ज्यादा सिंपल या सीधा साधा लग रहा होगा एज कॉम्पेयर टू दिस वैल्यू। बाय द वे आप इसे भी लेकर के आगे काम करोगे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम होने वाला नहीं है। बस थोड़ी सी जो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम होने वाला है सो होगा, अदरवाइज कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। अब ये डिपेंड करता है आप इसके साथ जाना चाहोगे या फिर इसके साथ जाना चाहोगे। एज पर मी ये कहीं ना कहीं ज्यादा बेनिफिशियल है तो मैं इसके साथ जाना चाहूंगा। तो जो भी हो, मैंने इक्वेशन 2 के हेल्प से x की वैल्यू फाइंड कर ली है। अब इसके बाद क्या करना है ये देखो। इसके बाद सिंपली ये जो भी वैल्यू आपने फाइंड किया है इसे इक्वेशन 1 में पुट कर दो। आपने ये वैल्यू इक्वेशन 2 से अचीव किया है, इसलिए आपको इस वैल्यू को यानी कि x के इस वैल्यू को इक्वेशन 1 में सब्स्टिट्यूट करना होगा या पुट करना होगा। और अगर ये वैल्यू आप इक्वेशन 1 से अचीव किए होते तो बस 2 में आपको पुट करना होता। तो यहां फ्रीडम इस चीज की है कि ये जब स्टेटमेंट लिखोगे तो यू कैन टेक इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, जो मन करे वो ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके बाद यहां जिसकी वैल्यू आप चाहो उसकी वैल्यू फाइंड कर लो। आई मीन टू से दैट आइदर x और y, ठीक है। हाँ, ऐसा करने के बाद एक छोटी सी कंडीशन है, अगर आपने ये 2 से फाइंड किया है तो 1 में पुट करना है और अगर 1 से फाइंड किया है तो 2 में पुट करना है। तो चलिए ऐसा ही करते हैं। तो यहां स्टेटमेंट आप लिख लोगे, सब्स्टिट्यूटिंग द एवर वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 1। एम आई राइट? ये स्टेटमेंट आपको लिख लेना है, कॉमा वी गेट। तो हमें क्या मिलेगा ये देखो, जो मिलेगा मैं ये लिखता हूं,
इसे मैं कॉपी डाउन करता हूं और बस x के बदले इस वैल्यू को मैं सब्स्टिट्यूट कर देता हूं। तो देखो मैंने 2 एज यूजुअल लिखा और x के बदले मैं लिखता हूं 2 प्लस 2y, राइट, प्लस के बदले प्लस और 3y इज इक्वल टू 1। दैट्स ऑल, इट्स वेरी सिंपल। अब बस इसे केयरफुली आप सिंप्लीफाई कर लो। इट विल गिव यू 4 प्लस 4y प्लस 3y इज इक्वल टू 1। एम्प्लॉयज दैट के साथ आप सिंप्लीफाई करते जाओ। ये देखो क्या मिलेगा, 7y इज इक्वल टू, तो देखो अब क्या मिलेगा, 7y इज इक्वल टू 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3 और आफ्टर दैट y का वैल्यू आपको अब मिल चुका है, दैट इज माइनस 3/7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ y। ठीक है, ऑलमोस्ट आपका आधा काम तो हो ही गया है। अब इसके बाद क्या करना है, अब सिंपली इस वैल्यू को, ये जो वैल्यू आपने y का फाइंड किया, इसे आप या तो इक्वेशन 1 या फिर 2 या फिर 3 में सब्स्टिट्यूट कर दो। बेहतर होगा अगर आप इसे 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे, तो इसे अपने हैबिट में आप ले आओ। तो चलिए यही काम करते हैं। यहां स्टेटमेंट आपको लिखना है, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू माइनस 3/7 इन इक्वेशन 3 वी गेट, हमें क्या मिला ये देखो, बस इसमें आप पुट कर दो। सो फ्रॉम इक्वेशन 3 यू कैन राइट x इज इक्वल टू 2 प्लस 2y और y के बदले आप लिखोगे नेगेटिव 3/7, राइट। और इसे आप केयरफुली सिंप्लीफाई करते जाओ। 2 माइनस यू नो वेरी वेल 6/7, सिंपली टेक द एलसीएम एंड आफ्टर टेकिंग द एलसीएम, चलिए इस चीज को मैं इस तरफ लिख देता हूं। ओके, so it will give you x as, क्या देगा एलसीएम लेने के बाद, एलसीएम is obviously 7 2s are 14 minus 6, right? So it will give you 8/7. So in this way अब आपके पास है x की वैल्यू। लास्ट में थोड़ी सी फॉर्मेलिटी कर लोगे तो बेहतर होगा ये, hence x is equal to 8/7 and at the same time y is equal to नेगेटिव 3/7। अब चाहो तो इसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो। वेरिफिकेशन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि आपके अंदर ये फिर कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आपने जो बनाया वो सही बनाया। तो यहां आप लिख सकते हो वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन कैसे करना है ये देखो, आप या तो इक्वेशन 1 या तो इक्वेशन 2 के लिए पार्शियल वेरिफिकेशन कर लो या फिर दोनों के लिए कर लो। तो अंदाज क्या होगा ये आप देखो वेरिफिकेशन का। ठीक है, ये पार्ट देखो मैं वेरिफिकेशन के लिए कर रहा हूं। एज पर द स्पेस मैं लिख रहा हूं फॉर इक्वेशन 1। मैं इक्वेशन 1 के लिए वेरिफिकेशन करने जा रहा हूं। कैसे वेरीफाई करूं देखो, मैं सिंपली लिखता हूं LHS विच इज 2x प्लस 3y ना, देखो ना इसमें LHS कितना है, 2x प्लस 3y है। अब सिंपली x और y की वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट कर देनी है। सो 2 इंटू x की वैल्यू बताइए कितनी है, 8/7, ये देखो प्लस मैंने लिखा, आफ्टर दैट 3 और y की वैल्यू है नेगेटिव 3/7, राइट। अब बस इसे केयरफुली आप सिंप्लीफाई कर लो, अगर लेंथ लंबी हो तो आप आराम से इधर सिंप्लीफाई कर लेना। तो एनी हाउ 16/7 माइनस हो जाएगा ये 9/7। अब मैं इसे एलसीएम ले लेता हूं, तो 7 you know 16 minus 9 which will give you ultimately 7/7 which is equal to 1 and no doubt 1 that is equal to RHS। बस देखो इस चीज को आप ऑब्जर्व करो, ये देखो LHS है, ये RHS है। LHS और LHS को आपने लेकर के कंटिन्यू किया, देखो RHS 1, देखो 1 यहां आया क्या, तो इस तरीके से आपने इस चीज को वेरीफाई किया। सेम काम आप इक्वेशन 2 के लिए भी कर लोगे, तो देखो मैं यहां करके शो कर देता हूं फॉर इक्वेशन 2। अब 2 के लिए ये काम कर लो, LHS बताओ क्या है ये, x माइनस 2y। नाउ अगेन पुट कर दो x की वैल्यू, तो 8/7 माइनस 2 इंटू नेगेटिव 3/7, बस आराम से सिंप्लीफाई कर लो। 8 प्लस ये देखो कितना हो गया 6 डिवाइडेड बाय 7, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, इस चीज को आप समझ पा रहे होंगे। इट विल गिव यू 14/7 और 14/7 यू नो वेरी वेल 2, और यही तो है आपका RHS फॉर इक्वेशन 2।
तो आप देख सकते हो यहां 2 आना भी चाहिए और आपने लाया भी, इस तरीके से आपने इसे वेरीफाई भी किया। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। तो देखिए यह है क्वेश्चन नंबर 2। थोड़ा सा लुक आपको अलग नजर आ रहा होगा, बट घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो डायरेक्टली एज यूजुअल जैसे लास्ट क्वेश्चन में हमने शुरू किया था वैसे ही आप इसको कैरी फॉरवर्ड कर सकते हो, बट दूसरा आइडिया भी मेरे पास है। आप ऐसा करो, अगर डेसिमल से थोड़ा सा आप घबरा रहे हो या बेहतर नहीं लग रहा है तो सिंपली इक्वेशन 1 को आप 10 से और इक्वेशन 2 को भी 10 से आप मल्टीप्लाई कर दो और ये स्टेटमेंट आप यहां लिख सकते हो, मल्टीप्लाइंग बोथ इक्वेशन 1 एंड 2 बाय 10 वी गेट। तो 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद देखिए हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है ये 2x प्लस, ऑब्वियसली 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही मिलेगा, 3y इज इक्वल टू 2 एज वेल एज 4x माइनस 5y इज इक्वल टू 1। अब ऑब्वियसली ये देखने में आपको काफी ज्यादा बेहतर लग रहा होगा, तो इसे आप कंसीडर कर लो इक्वेशन 3, क्योंकि 1 और 2 आपने ले रखा है, और इसे कंसीडर कर लोगे इक्वेशन 4, राइट। ओके, अब बस पिछले क्वेश्चन में जैसा हमने काम किया था वैसा ही करना है, तो बस नाम या 3 या 4 आपको लिखना होगा। तो चलिए आप क्या लेना पसंद करोगे, इस बार हम 3 लेना चाहेंगे। आप सिंपली यहां लैंग्वेज लिख सकते हो, फ्रॉम इक्वेशन 3 वी हैव। अब इक्वेशन 3 से आपको क्या मिलेगा, देखो आप किसकी वैल्यू फाइंड करना चाहोगे, इक्वेशन 3 से x की या y की। अब आप जो चाहो वो कर लो, फिलहाल तो मैं x को प्रीफर करूंगा। सो x इज इक्वल टू व्हाट, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2। चाहो तो इसे एक बॉक्स में इनक्लोज कर सकते हो और ऑब्वियसली इसका कुछ नाम दे दो, तो यहां आपको देना चाहिए 5। ओके, ध्यान देने वाली बात है, ये है 3, ये है 4, ये है 5। इसके बाद जैसा आपने पिछले क्वेश्चन में काम किया था कि इस वैल्यू को जिससे आपने पाया है या अचीव किया है उसके दूसरे वाले में इस वैल्यू को सब्स्टिट्यूट कर देना है, और मेथड का नाम भी तो यही है, सब्स्टिट्यूशन। यानी कि एक वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो, इसका मतलब होता है पुट करना। तो सिंपली x की इस वैल्यू को इक्वेशन 4 में आप पुट कर दो, राइट। तो लैंग्वेज आप सिंपल यहां लिख सकते हो, सब्स्टिट्यूटिंग द एवर वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 4 वी गेट। तो ऐसा करने के बाद हमें क्या मिलता है, ये देखो आपके सामने। तो 4 के बदले मैं 4 लिखता हूं, और ये सब कुछ कर रहे हैं हम इक्वेशन 4 के हेल्प से। तो ये मैंने 4 लिखा, x के बदले मुझे ये वैल्यू लिख लेना चाहिए विच इज 2 माइनस 3y डिवाइडेड बाई 2, माइनस ये वाली माइनस मैं लिख रहा हूं 5y इज इक्वल टू 1, राइट। बस इसे सिंप्लीफाई कर लो, 2 से कैंसिल आउट करोगे, 2 2 जा 4, और अब इस 2 से आप मल्टीप्लाई कर लो, तो ये होगा 4 माइनस 6y माइनस 5y इज इक्वल टू 1, राइट। अब करना क्या है, इन दोनों को आप ऐड कर लो मतलब ऑब्वियसली ऐड सब्ट्रैक्ट जो भी इसका होता है उस तरीके से कर लो। तो ये नेगेटिव 11y आपको देगा इज इक्वल टू, इस 4 को उस तरफ आप भेजोगे तो 1 माइनस 4 इज इक्वल टू माइनस 3। So after that, you know, y is equal to नेगेटिव नेगेटिव कैंसिल होने के बाद 3/11, that is the value of y। अब सिंपली ये जो y का वैल्यू है इसे आप इक्वेशन 1, 2, 3, 4 या 5 किसी में भी आप पुट कर दो, आपको x का वैल्यू मिल जाएगा। बट बेहतर ये होगा कि आप इसे 5 में पुट कर लो, तो ट्रांसपोजिंग का जो झंझट है वो नहीं होगा। ट्रांसपोजिंग से मेरा मतलब है जब इधर से उधर आप ले जाते हो तो वो यहां करने की जरूरत होगी, जबकि यहां ऐसी कुछ करने की जरूरत आपको नहीं होगी। तो बस यहां सिंपली आप ये स्टेटमेंट लिख सकते हो, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू 3/11 इन इक्वेशन 5 वी गेट, हमें क्या मिलेगा ये देखो, x इज इक्वल टू 2 माइनस 3, मैं इसके हेल्प से लिख रहा हूं y की वैल्यू यू नो वेरी वेल 3/11 होल डिवाइडेड बाई 2। इसे थोड़ा सा केयरफुली आप सिंप्लीफाई कर लो, 2 माइनस 3 3 जा 9, 9/11 डिवाइडेड बाई 2, राइट। सिंपली टेक द एलसीएम, एलसीएम कितना हो जाएगा देखो, 22 माइनस 9 डिवाइडेड बाई 11, और ये 2 आप ऐसे लिख सकते हो, राइट। एंड अल्टीमेटली इट विल गिव यू 13/11 2 जा 22। बस जो है सो यही है, यही आपका x का वैल्यू है। तो इसे आप एक बॉक्स में चाहो तो इनक्लोज कर सकते हो, और एट लास्ट आप लिख लो हेंस x इज इक्वल टू
13/22 and y is equal to 3/11। एज यूजुअल जैसे लास्ट केस में हमने वेरीफाई किया था, आप वेरिफिकेशन कर लेना। तो देखो यहां लिखो वेरिफिकेशन। अब वेरिफिकेशन के लिए क्या करोगे, फॉर इक्वेशन 3 और 4, अब 1 और 2 भी आप ले सकते हो, 3 और 4 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। आप 3 ले लो, या और ज्यादा बेहतर चाहते हो तो आप 1 भी ले सकते हो, राइट। तो वेरिफिकेशन आप जैसा चाहो वैसा कर लो। मैं लिख रहा हूं फॉर इक्वेशन 3, मैं 3 के लिए वेरीफाई कर रहा हूं। तो 3 के लिए क्या करोगे, LHS से शुरू करोगे। बताओ LHS कितना है, 2x प्लस 3y। अब 2x वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना है, 2 इंटू एक्स की वैल्यू 13/22 प्लस 3y, 3 एज यूजुअल, y की वैल्यू 3/11। ठीक है, अब इसे मल्टीप्लाई कर लो, यू नो 26/22। आप कैंसिल आउट भी कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए मैं कैंसिल आउट कर देता हूं, ठीक है। 2 1 जा 2 11 जा, ये थोड़ा सा बेहतर होगा आपके लिए। तो आफ्टर टेकिंग एलसीएम, यू नो 13/11, और वो क्या हो जाएगा, 3 3 जा 9, 9/11, और यू नो 22/11। इट विल अल्टीमेटली गिव यू 2, और देखिए 2 आना भी चाहिए, आप यहां देख सकते हो, और ये आपका है RHS। अगर LHS और RHS इक्वल आ जाए, यानी कि जब LHS से लेकर के आपने शुरू किया था और अल्टीमेटली अगर ये आपको RHS दे दे, इसका मतलब ये वेरीफाई हो चुका है। सेम प्रोसेस आप इक्वेशन 2 के लिए भी कर लेना है, यहाँ तो मैं कर नहीं रहा हूं, बट यहां लिख लेना, मैं बता देता हूं। फॉर इक्वेशन 2 का मतलब आप 2 भी ले सकते हो या फिर 4 भी ले सकते हो। तो फॉर इक्वेशन 4 के लिए फिर से शुरू करोगे LHS में आप इस वैल्यू को लिखोगे, और फिर x और y की वैल्यू को आप सब्स्टिट्यूट यहां से कर लेना, और इसे सॉल्व करते करते ऑब्वियसली 1 ले आना है, मतलब खुद से 1 आना चाहिए। अगर 1 आ गया तो फिर से ये वेरीफाई हुआ और आपका जो आंसर है वो सही है। और अगर 1 नहीं आया तो कहीं आपने कुछ गलत किया है, तो फिर से आप एक बार क्रॉस चेक कर लेना। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस क्वेश्चन नंबर 2। अब बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो ये है इस सेशन का क्वेश्चन नंबर 3। इक्वेशन 1 एज यूजुअल हमने इसे कंसीडर किया, और इक्वेशन 2 इसे। इसके बाद एज पर द प्रोसेस आपको क्या करना है, जो भी एल्गोरिथम था हमारा, फ्रॉम इक्वेशन 1 वी हैव, या फिर आप चाहो तो लिख सकते हो फ्रॉम इक्वेशन 2 वी हैव। इक्वेशन 1 मैंने लिया। अगर आप इक्वेशन 2 लोगे तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम सिर्फ सिंप्लीफिकेशन करने में, अदरवाइज ऐसी टेक्निकल कोई प्रॉब्लम होने वाली नहीं है। मैं बता दूं, अगर आप 2 लेते और 2 के हेल्प से अगर x की वैल्यू आप फाइंड करते तो क्या होता, देखो x की वैल्यू क्या होती, a² माइनस b², और ये उस तरफ जाता तो प्लस by होल डिवाइडेड बाई e। तो बिना मतलब के फ्रैक्शन वाले फॉर्मेट में लेने का क्या फायदा हमें होता, जबकि हमारे पास एक बेहतर रास्ता था। अगर हम 1 से काम करें तो आप देख सकते हो ये कहीं ना कहीं थोड़ा छोटा आपको लग रहा होगा। तो एज यू नो x इज इक्वल टू a प्लस b डिवाइडेड बाय सो एज यू नो x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस y। तो आप चाहो तो इसे एक बॉक्स में इनक्लोज कर दो। अब देख सकते हो ये आपको थोड़ा बेहतर लग रहा होगा, इसे आप कंसीडर कर लो इक्वेशन 3, राइट। अब जैसे आपने काम पहले किया था वो कर लो, सब्स्टिट्यूटिंग द एबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन। देखो ये आपने 1 से निकाला ना, तो ऑब्वियसली आपको 2 में ये वैल्यू पुट करना होगा। तो लिख लो इस लैंग्वेज को, सब्स्टिट्यूटिंग द एबव वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन 2 वी गेट। आपको क्या मिलेगा ये देखो, तो देखो a के बदले मैंने a लिखा, x के बदले मुझे ये वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना होगा, इसमें मैं कर रहा हूं राइट, a प्लस बी माइनस वाई। अब ये माइनस बी वाई लिखता हूं तो माइनस बी वाई इज इक्वल टू a² माइनस b²। ओके, बस सिंप्लीफाई कर लो, a इंटू ए, यू नो a² प्लस ये आपको देगा ab माइनस ay माइनस by इज इक्वल टू a² माइनस b²। ये आप कैंसिल आउट कर लेना, और इसे आप देखो सबसे पहले तो आप इसे लिख लो, और चाहो तो माइनस y आप कॉमन ही ले लो, इस दोनों से मैं ले रहा हूं। तो ये हो जाएगा a प्लस बी, और अब करना क्या है, माइनस b² आप लिखो, इसे उस तरफ भेज दो, तो ये हो जाएगा माइनस ab। सो यू नो माइनस वाई इन ब्रैकेट a प्लस बी इज इक्वल टू माइनस बी आप कॉमन ले लो, और ये आपको देगा b प्लस a, राइट। इन दोनों को कैंसिल कर लोगे आप, एज वेल एज इन नेगेटिव साइन को भी आप कैंसिल कर लोगे।
तो अल्टीमेटली इट विल गिव यू y एज b। तो y का वैल्यू आपने एज b अचीव किया, ठीक है। अब क्या करते हो आप, ये जो वैल्यू है y की, इसे आप इक्वेशन 3 में सब्स्टिट्यूट करते हो। तो सिंपली यहां स्टेटमेंट लिख लो, नाउ सब्स्टिट्यूटिंग y इज इक्वल टू b इन इक्वेशन। बताओ किसमें आप सब्स्टिट्यूट करोगे, 1 में, 2 में या 3 में, किसी में भी कर लो, बट बेहतर होगा अगर आप 3 में सब्स्टिट्यूट करोगे तो ये स्टेटमेंट के साथ आप ये लिख सकते हो, x इज इक्वल टू a प्लस b माइनस y, और y के बदले आप लिखोगे b, राइट। और बस इसे सिंप्लीफाई कर लो। ये सिंप्लीफिकेशन तो ऑब्वियसली बहुत ही आसान था। तो x का वैल्यू आपने क्या अचीव किया, a। तो एट लास्ट आप लिख लो हेंस, ठीक है, हेंस x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। वेरिफिकेशन करना चाहते हो तो कर लो आप। फॉर इक्वेशन 1, ये वेरिफिकेशन का पार्ट होने वाला है, वेरिफिकेशन यहां लिख लेना, वेरिफिकेशन, ठीक है। फॉर इक्वेशन 1 के लिए क्या करोगे, एज यूजुअल LHS इज इक्वल टू x प्लस y। अब बताओ x की वैल्यू कितनी है, a, और y की वैल्यू b, और आप देख सकते हो ये तो क्लियर कट RHS आ ही चुका है, तो बस लिख लो RHS, हेंस वेरीफाइड। तो वेरिफिकेशन आपने कर लिया फॉर इक्वेशन 1। सिमिलरली आप चाहो तो इक्वेशन 2 के लिए भी ये काम कर सकते हो। फॉर इक्वेशन 2 you can do the same process, so LHS is equal to, देखो क्या लिखा हुआ है, ax minus by is equal to, बताओ a की वैल्यू कितनी, बताओ x की वैल्यू कितनी है, a ना, तो a इंटू a कितना हो जाएगा, a स्क्वायर, इस माइनस के बदले माइनस, और y की वैल्यू b, सो b इंटू b स्क्वायर ऑब्वियसली। और चेक कर लो क्या ये RHS के इक्वल है, आप देख सकते हो यहाँ, विच इज इक्वल टू RHS, सो यू कैन सिंपली राइट RHS। इस तरीके से इस चीज को आपने वेरीफाई किया फॉर इक्वेशन 2 ऑल्सो। 1 के लिए आपने किया था और 2 के लिए भी आपने कर लिया। अब इसके बाद आप श्योरली ये बोल सकते हो कि आपने जो बनाया है वो सही बनाया है। तो इस चीज का आप खास ध्यान रखोगे। अगर थोड़े से 2-4 स्टेप्स में अगर वेरीफाई कर लेते हो आप, तो आपकी जो कॉन्फिडेंस लेवल है वो थोड़ा ज्यादा हाई हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो के लिए इतना ही, बट इसका जो नेक्स्ट वीडियो मैं पोस्ट करने वाला हूं वो होगा, इन्हीं 3 क्वेश्चंस को मैं सॉल्व करूंगा, बट वो होगा एलिमिनेशन पे। एज यू नो, यहां हमने प्रोसेस यूज किया था सब्स्टिट्यूशन, बट नेक्स्ट जो वीडियो होगा उसमें जो प्रोसेस हम यूज करेंगे वो होगा एलिमिनेशन, और वो भी अलजेब्रिक मेथड ही है। तो सेम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, आप उसे भी देख लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। सो एनीहाउ दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, थैंक यू।